2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 और 8 की पावर 3। नंबर 5 a की पावर 0। 0 किसी की भी पावर हो बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। जैसे आप ध्यान देंगे तो 1 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1। a प्लस बी की पावर 0, इसकी भी वैल्यू इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा 1। कोई भी पावर हो, किसी की भी पावर हो, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 0। अगर पावर है तो वैल्यू 1 होती है। नंबर 6 a की पावर -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/a। इट मीन्स आपका, मान लीजिए इसका एग्जांपल लेते हैं, 6 की पावर -1 क्या बन जाएगा 1/6, या फिर 2/3 की पावर है आपका -5। तो अगर हम 3/5 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा प्लस का, नहीं 3/2 करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी बेटा प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो आती है प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट लॉज, वो क्या है, ये साइन देखिए ज़रा, इस साइन को बोलते हैं बेटा सर्ड। सर्ड की जो पावर है वो इधर होती है, इसके अंदर बेस होता है हमारा। ठीक है, बेस ले लेते हैं a, उसकी पावर इसके ऊपर है। तो अगर इस कंडीशन में वैल्यू होगी, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेस को एज इट इज़ लिख देंगे। बेस की जो पावर हो जाएगी वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और सर्ड की जो पावर हो जाएगी वो क्या बन जाएगा बेटा डेनोमिनेटर। ठीक है जी, बेस की पावर न्यूमरेटर और सर्ड की पावर डेनोमिनेटर। अच्छा जी, ठीक है बेटा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं जब आपकी समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए √3 है ना, √3 है अगर, तो 3 की पावर क्या है बेटा यहाँ पर 1, तो 1 हम ऊपर लिखेंगे। और इस सर्ड की पावर क्या है, जब सर्ड की पावर कुछ नहीं लिखी होती तो वहाँ पर कौन सी पावर होती है 2, क्योंकि एक्चुअल में ये स्क्वायर रूट का साइन है और स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पर 2 है लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगी, अब यहाँ 2 है ना, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा बेटा अपॉन में, यानी 3 की पावर कितनी आ गई 1/2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। ठीक है बेटा, 5 की पावर 6 है यहाँ पर, तो 6 क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। सर्ड की पावर 4 है, क्या बन जाएगा